Hello friends, welcome to Krishna Travel. Today we have reached the holy abode of Shirdi Sai Baba. Come, let's begin the darshan and journey. कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जहां भीड़ के बीच में भी एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ऐसी ही एक पवित्र भूमि है शिरडी, जहां साईं बाबा ने अपना जीवन लोगों को श्रद्धा और सबूरी का महत्व समझाने में बिता दिया। आप शिरडी कैसे आ सकते हैं, समाधि मंदिर में दर्शन कैसे होंगे, यहाँ स्टे करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, साई प्रसादालय में खाने से लेकर साई संस्थान ट्रस्ट की फ्री बस जिले में स्थित साईं बाबा की कर्म भूमि होने की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ साईं बाबा का समाधि स्थल भी है, जिसके दर्शन के लिए हर साल देश और विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी आते हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जिन भी भक्तों के लिए साईं बाबा का बुलावा होता है, उनके लिए शिरडी पहुंचना काफी आसान है। आप चाहे बस से आए, ट्रेन से आए या फिर फ्लाइट से, यहाँ सभी ऑप्शंस उपलब्ध है। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंदिर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, जबकि शिरडी साईनगर रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही संस्थान ट्रस्ट की फ्री बस सर्विस चलती है, जो कि सभी साईं भक्तों को सीधे मंदिर और भक्ति निवास उतार देती है। या फिर आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर से बस पकड़कर भी इजिली शिरडी तक आ सकते हैं। बस स्टैंड पे ही आपको स्टे करने के लिए रूम्स भी मिल जाते हैं, जिनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो बस स्टैंड के बाहर बने होटल्स में भी रुक सकते हैं, जहां आपको 500 से 700 रुपए में रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा आप साईं संस्थान द्वारा बनाए गए भक्ति निवास में भी रुक सकते हैं, जहां आपको मात्र 250 रुपए में ही रूम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी साईं संस्थान द्वारा डोरमेट्री की सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको मात्र 20 रुपए में ही लॉकर और सोने के लिए बेड मिल जाता है। जो भी भक्त शिरडी में सिर्फ साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और कहीं स्टे नहीं करना चाहते, उनको बस स्टैंड के सामने ही फ्री लॉकर की सुविधा मिलती है, जहां वे अपना सामान रख के दर्शन करने जा सकते हैं। समाधि मंदिर में दर्शन करने से पहले आप यहाँ बने फ्री शूज काउंटर में अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और यहीं बने लॉकर्स में अपना मोबाइल, जिसका चार्ज 5 रुपीज पर मोबाइल है। शिरडी में दर्शन करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, फ्री दर्शन और पेड पास दर्शन। फ्री दर्शन के लिए आपको मेन रोड पे गेट नंबर 7 पर आना होता है, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे में समाधि मंदिर के दर्शन मिल जाते हैं। बाकी अगर आप 200 रुपए का पेड पास लेकर गेट नंबर 6 के पास जाते हो, तो आपको मात्र 20 से 25 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। बाकी जिन भी भक्तों के पास इतना सा भी समय नहीं है, वे गेट नंबर 3 के पास में ही मुख दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें मात्र 2 मिनट का समय लगता है और आपको साईं बाबा के थोड़ा सा दूरी से दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट बहनों और जिनकी गोद में 1 साल तक का बेबी है, उनके लिए गेट नंबर 2 से स्पेशल एंट्री दी गई है, जिसमें मात्र 10 से 15 मिनट में ही साईं बाबा के दर्शन हो जाते हैं। गेट नंबर 3 से सभी शिरडी वासियों का लोकल आधार कार्ड चेक करने के बाद और हैंडीकैप्ड पर्सन को स्पेशल एंट्री दी जाती है। यहाँ से मात्र 5 से 10 मिनट में ही साईं बाबा के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन के बाद जैसे ही भक्त मंदिर से बाहर आते हैं, उनका पहला पड़ाव होता है गुरुस्थान। यहाँ वही नीम का पेड़ मौजूद है, जिसके पत्तों का स्वाद आज भी मीठा है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हो, तो आपको साईं बाबा की चमत्कारी उदी, बूंदी प्रसाद व फ्री भोजन का टोकन मिलता है, जिसे लेकर आपको मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित साईं प्रसादालय में जाना होता है, जहां आपको बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भोजन करवाया जाता है। समाधि मंदिर के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में स्थित लैंडी बाग, बाबा के भक्तों की समाधियां, मेडिटेशन हॉल व साईं बाबा म्यूजियम के दर्शन जरूर करें। इसके बाद आपको साईं बाबा की द्वारका माई के दर्शन के लिए जाना होता है, जो बाबा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसी द्वारका माई में साईं बाबा ने 60 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया था और आज भी साईं बाबा द्वारा इस्तेमाल किया गया सभी साजो सामान, जैसे उनका चूल्हा, चक्की, पानी का मटका व आटे की बोरी, बड़े संभाल कर यहाँ रखा गया है।
और इसी द्वारका माई में साईं बाबा की वो शिला भी मौजूद है जिस पर साईं बाबा अक्सर बैठकर आराम फरमाया करते थे। द्वारका माई से आगे बढ़ते ही आप साईं बाबा की चावड़ी में पहुंच जाते हो, जो कभी शिरडी गांव का पंचायत घर हुआ करती थी और जिसे बाद में गांव वालों ने साईं बाबा को दान में दे दिया था। इस चावड़ी में साईं बाबा की ओरिजिनल फोटो रखी गई है, जिसके दर्शन यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मिलते हैं। आज भी हर गुरुवार और सभी हिंदू त्योहारों पर यहाँ से साईं बाबा की दिव्य पालकी यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। साईं बाबा की यह पालकी शाम 9:15 बजे समाधि मंदिर से निकालकर द्वारका माई और चावड़ी तक जाती है। चावड़ी और द्वारका माई के बिल्कुल पास में ही स्थित है श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी की काफी प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। बाबा अक्सर इस मंदिर में कई कई घंटों तक बैठा करते थे, तो आप दर्शन जरूर करें। गेट नंबर 3 के पास में ही काफी बड़ा मंच और पंडाल बना हुआ है, जिसमें एक साथ 1000 से भी ज्यादा साईं भक्त बैठकर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ बनी कैंटीन में साईं संस्थान द्वारा सभी साईं भक्तों को मात्र 2 रुपए में चाय और 3 रुपए में कॉफी और दूध की सुविधा मिलती है। बाकी आप मंदिर के चारों तरफ बनी मार्केट से अपने घर परिवार और दोस्तों के लिए काफी सारा सामान ले सकते हैं। साईं कॉम्प्लेक्स के सामने बनी इस दुकान से आप बड़े ही जायज प्राइस में अपने घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और इस शॉप से थोड़ा सा आगे चलते ही साईं संस्थान का प्रसाद काउंटर बना हुआ है, जहां से हर सुबह 10 बजे तक मात्र 5 रुपए में ब्रेकफास्ट का पैकेट मिलता है, जिसमें 5 पूरी, सब्जी और मिठाई आती है। अगर आपको शांति और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना हो तो गेट नंबर 4 के सामने स्थित साईं बाबा पालकी गार्डन एक उत्तम स्थान है। यहाँ बाबा की मटका लिए हुए प्रतिमा, पालकी के दृश्य और त्योहारों से जुड़ी हुई कहानियां देखकर मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। शिरडी बस स्टैंड के बिल्कुल सामने स्थित श्री खंडोबा मंदिर भी एक दर्शन योग्य स्थल है। माना जाता है कि इसी जगह साईं बाबा का नामकरण हुआ था, जब वे गुरु स्थान से अदृश्य होने के बाद सबसे पहली बार शिरडी आए थे तो इसी जगह लगे इस विशाल वृक्ष के नीचे खड़े थे। और जब यहाँ के महापुजारी महालसापति जी की नजर बाबा पर पड़ी थी तो उन्होंने बाबा को आओ साईं कहकर बुलाया था। तब से ही बाबा का नाम साईं बाबा हो गया था। मंदिर के मुख्य गर्भ में भगवान खंडोबा जी की प्रतिमा विराजमान है, जो शिरडी के ग्राम देवता हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते यहीं पर एंड और उम्मीद करते कि आपको हमारी वीडियोस काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। तो शिरडी की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी अन्य वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम साई राम।